ओम नमः शिवाय। पुष्पदंत भगवान शिव की स्तुति कर रहा है और अब वो बात कर रहा है भगवान के परम भक्त रावण की। रावण, जिनके पिता विश्रवा जो थे वो एक ब्राह्मण थे और माता जो थी वो आसुरी शक्तियों को प्राप्त थी। इसीलिए रावण को असुर भी कहा जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण जन है वो रावण को ब्राह्मण भी मानते हैं। रावण की भुजाओं में बहुत शक्ति थी और रावण की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, बहुत तेज थी बुद्धि। वो प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा के लिए एक नया स्तोत्र बनाता था, शिव तांडव तांडव स्तोत्र बनाता था और भगवान शिव को सुनाता था और उससे भगवान की अर्चना करता था। और भगवान शिव सदैव रावण की सेवा से प्रसन्न रहते थे। तो यही कह रहा है पुष्पदंत कि हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में बहुत शक्ति आई। और रावण में जब बहुत शक्ति आई तो उसमें इतनी शक्ति थी तो उसने एक दिन क्या किया कि अभिमान में चूर होकर के उसने कहा कि आज मैं कैलाश पर्वत उठाऊंगा। और उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी। अपनी भुजाओं से जब कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करी तो कैलाश पर्वत थोड़ी देर को तो उठा, लेकिन भगवान ने अपने पैर के अंगूठे की नोक से कैलाश को दबा दिया। और जैसे ही कैलाश को दबाया तो कैलाश जो था वो नीचे जाने लगा और रावण पाताल में धंसने लगा। तो पुष्पदंत कहना चाहते हैं कि आपके अंगूठे की नोक से ही, आपके अंगूठे से ही रावण की पूरी प्रतिष्ठा और पूरा रावण पाताल में दुर्लभ हो गया, पाताल में दब गया। क्योंकि रावण को अहंकार था, क्योंकि आसुरी स्वभाव होने के कारण रावण में अहंकार बहुत जल्दी आ गया था। उसको समृद्धि मिली, उसको सोने की लंका मिली, उसे तीनों लोगों का राज्य मिला, लेकिन उसमें अहंकार आया। लेकिन बताना चाहता है पुष्पदंत कि हे शिव, हे परमात्मा, आपके सेवा करके उसे शक्ति मिली, लेकिन उस शक्ति को उसने दुरुपयोग करने की कोशिश करी, पर भगवान ने उसकी प्रतिष्ठा को पाताल में दबा दिया अपने सिर्फ पैर के अंगूठे की नोक से ही। तो ये परमात्मा की महिमा परमात्मा को ही सुनाई जा रही है पुष्पदंत के द्वारा। ओम नमः शिवाय।